हमने वो सॉल्व किया था कुछ थोड़ा, तो स्टार्ट से ही करेंगे। कनेक्टेड पुली सिस्टम ही करेंगे, नए से करेंगे। दैट इज कनेक्टेड मास, कनेक्टेड मास। कच्चा समझ में आत्म से नहीं आवाज गोडनुक सिस्टम या सिस्टम से नाम दिया पुली सिस्टम। पुली नहीं है, इट इज पुली, पुली सिस्टम। पुली का चीज बना रोटेटिंग फ्रिक्शनलेस व्हील। ये पे इसका चीज आराम से नचना है, वो डीजे वाला नाचना नहीं, ठीक है ना। नचना मतलब वो गोल गोल कर, ठीक है। चलो वो कैसा होता था, हमने बोला था कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फिक्स्ड पुली ली है, ये फिक्स्ड पुली है, इस पुली के यहाँ पे पुली के इस साइड पे मैंने एक रस्सी डाली और पुली के इस साइड पे भी इसी रस्सी को लटकाया हुआ था, ठीक है वैसे। तो वही किया था आने पत करे वैसे कम ये पुली छ अत्राया वैसे दयो अंदो जमास, अत्राया दयो अंदो जमास। लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ वैसे मास नंबर 2 तो ये मैंने था वैसे मास नंबर 1। कच्चा समझ में पत मैंने वैसे अगर मास अलगुन छ अमन पैटर्न आ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा या फिर वना छ वेट आज को लगा बोलकुल वो यात पे इस वेट आज लगा सो आज mg1, यात पे इस वेट आज लगा बोलकुल सो आज m2g, ठीक है ना। सिमिलरली इस पे टेंशन होगा ऊपर की ओर t और उतनी ही टेंशन इस पे भी होगा और वो भी कहां की ओर होगा, ऊपर की ओर। क्या इसकी अगर तो याद है मैं वो टेंशन यूज लगा सो ऑलवेज लगा अवे फ्रॉम द बॉडी, सो लगा टुवर्ड्स द बॉडी के, ठीक है ना। चाहे पत मास हेरो इस्तन कसा या मास बोन इस्तन कसा, ठीक है ना। तो ये कुछ तो इसने या चीजेस अगर ये मास हेरो कसा कच्चा समझ में वने सा राइज पर ऐसा नेट फोर्स हेरो कुन किन बोल राइज पर ऐसा ये मास की वजह से हेरो कुन फोर्स किन बोल कर बना मास की वजह से। अगर भाई यम सहितन ये लमन चुस वो ये में मास की वजह सहितन यूसी राजा से आज कसा हेरो, ठीक ना। मगर टेंशन आवा मैंने वाला लमने की वजह से कि ये मास की वजह से, मास की वजह से वने सा ये छु सिस्टम कसा हेरो मगर ये मास ऐसा या राइज वंती बोन को लमा के हेरो को लमा बोन को तब ये टेंशन छु साइज को साइज ऐसा तक फोर्सेस बैलेंस करून इस को नाइस बोन को कच्चा समझ में तब ये चीज बना कि ये टेंशन छु आसा ये ऑलवेज आसा को अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। कच्चा समझ में पता वने वैसे अगर ये सिस्टम यूज अगर ये मास इक्वल है इक्विलिब्रियम स्टेटस में एमक मतलब बोला है हेर लमा ना है। अगर ये इक्विलिब्रियम में जाए टेंशन है, अगर ये इक्विलिब्रियम में जाए टेंशन है मतलब मास 1 इज इक्वल टू मास 2। कच्चा समझ में ये लमे या हेर ये लमे या बोल मगर ये दन में मास के बराबर फोर्स गस इक्वल एमक मतलब वो ऐसा इक्विलिब्रियम में मगर रेस्पेक्ट ऐसा टेंशन। लेट्स सपोज ये फैन मास विंकिन और गसा एमचे रॉड पे ऐसा विंकिन फैन की वजह से टेंशन। आंसर इज यस, टेंशन का इसने खत्म कि सिर्फ इसका एक्सेलरेशन रुक जाएगा, नखस का मास और तो नवस का मास दो। कच्चा समझ में मगर अगर वो मास इज इक्वल टू 20 या अगर मैं मास 2 अगर मैं कंडीशन नहीं मास 2 इज ग्रेटर देन मास 1 कुछ चीज इसमें कैसे टेंशन आएगी। तलाइम सुन अफ्रा टच के नहीं इसका हाथ ले लो, इसको खींचो, नहीं ऐसे नहीं उंगली एक ले लो, ठीक है खींचो। अब आप इस पुश को वापस करने की कोशिश करो, बैलेंस करने की जगह से पन्नी जाए हिले कि खींचे झटती छे ना खमची ना कि जरा खड़े हो जा दोनों, खड़े हो जा दोनों ना टाइम सुन हाथ से, ठीक है ना। अब खींचो, अब खींचो इसको खींचो, ठीक है। जितना आप खींच सकते हो उतना आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। मतलब तो किसी ने पन्नी जाए डाले अच्छा भाई आप गेम में हक चीची हाँ भाई सो वही सिनेरियो आप बना, वही सिनेरियो आप बना। अब मुझे बता आपकी बाजू आगे जा रही है, कहाँ जा रही है आगे इस टाइम जब बैलेंस्ड है आगे जा रही है, कैसे जा रही है, नहीं जा रही है ना, पीछे आ रही है नहीं, मगर पीछे बस मैं लाइट से धर तो वो धर क्या है दैट इज टेंशन। कहते हैं समझ बात समझ आई वो तो शो बॉडी इज इक्विलिब्रियम में क्या इसकी यम सुन वास चैप्टर तो जोन फोर्स एंड पर सुच बैलेंस मगर इस नयन में खिंचा सुको कैंसर सुको कैंसर खिंचा ना तथि कट फोर्सेस अगेंस्ट यूज चैप्टर से लगा या यूज सेम पर लगा यूज खिंचा तो क्या छै सुना टेंशन। अगर ये मास जो ये इक्विलिब्रियम में चलो इक्विलिब्रियम करन में इक्विलिब्रियम ये रास्ता में योर इक्विलिब्रियम बन तो ना बन ये मास ये तो लग ये मास पे बोल मगर when you राइज में ऐसा लमन से बोन को लमन राइज में ऐसे खिंचा ये करना था कोशिश बंद करने ताकि बगस में छाने नमाज बाग के तो फोर्सेस क्या छै सुना वो टेंशन ऐसा काचे समझ में वो चाहिए इक्विलिब्रियम में से चाहिए नॉन इक्विलिब्रियम में से राइज पैटर्न आस्तो है टेंशन काचे समझ में ना वंचे मसला अगर मैं मास को बोर्ड न्यू मास 1 न्यू लापट एम मतलब वो ये खस ये वैसे अच्छा एक्सेलरेशन थे अच्छा एक्सेलरेशन लेट्स सपोज अगर ये खुद एक्सेलरेशन a से और वंस के एक्सेलरेशन साइड बाय वन ना a से ना व्हाट इज आवर टास्क इज टू कैलकुलेट t1 एंड
टी एंड ए काचा समझे वहां। चलो यही चीज हम देखेंगे कि टी ए हमारा सिस्टम कैसे निकलेगा, उनका फार्मूला क्या बनता है। मगर तवन में ओत्र थे ये करना इस पर फार्मूला से सॉल्व के, मगर बोर्ड अगर ये तथी क्यों होती है एपीडी से डायरेक्ट सॉल्व करे के, ठीक ना। एपीडी से इसका कंपटीशन खतर यात में सनाइस न्यूमेरिकल सॉल्व आसन, मगर तजन अपोज बोर्ड में शुद्ध कैलकुलेट द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन। सर सीख के गए थे एक्सेलरेशन का एपीडी, यहाँ पे कुछ और आ गया, दैट इज व्हाई हमारे लिए दोनों का करना जरूरी है। अच्छा समझ जवान वो वर्ड करो इसे में मैथमेटिकल अप्रोच, उसे अप्रोच करो इसे में मैथमेटिकल अप्रोच का समझे जो बबन है m2 is greater than when you police system as मजन use m2 च that is greater than m1 when you say हैवर कोस कैस बोल कोस कैस m1 is कैसे हो m2 is वैसे बोल। अब ध्यान से देखो m1 पे कितने मासेस कितने फोर्सेस लगते हैं, दो लग रहे हैं ना इस वाले सिस्टम पे। अगर भाई ये मैं दुख साइड ने ये मैं दुख साइड ने आप पर टेंशन होर को mg बोल को काचा समझ जवान वो फॉर मास m1 का समझियो फॉर मास m1 जो नेट फोर्स होगा f नेट जो नेट फोर्स होगा तला सुका था इस बराबर इशारे और का संख्या बोल ठोर हेरियम फोर्स ऐसा जात के बोल ना इस्लाम सो जात हेरियम फोर्स ठोर चा टेंशन के mg मुझे से आता है तो नेट फोर्स टेंशन माइनस mg के mg माइनस टेंशन टेंशन माइनस mg गोया इस तरह इस बराबर टेंशन माइनस mg का मतलब m1। ये सारा क्लियर, कंफ्यूजन चेक है नाउ। नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फिर होगा हमारा m1 a किसके बराबर होगा, टेंशन माइनस m1 इनटू लेट्स सपोज ऐसा बनाओ इक्वेशन नंबर 1। चलो मैं बोलूं तो फॉर मास m2 खतर क्या है, फॉर मास m2 ठीक है ना, यूज नेट फोर्स एज f नेट सो एस बराबर m2g माइनस t। ऐसा कंफ्यूजन चेक है ना। चलो तेलुगु में f नेट हटा दे लेकिन m2a आस में बराबर m2g माइनस इसको नाम दे दो सेकंड। क्लियर चेक है। अब मेरे पास दो इक्वेशन है काचे समझ में, इन्हीं दो इक्वेशन से एक मैं वैल्यू निकालूंगा a का और एक मैं वैल्यू निकालूंगा टेंशन का। देखो कैसे, फर्स्ट थिंग मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड मैं इनको क्या करूंगा ऐड, ध्यान से समझना। अगर मैं ऐड करिए ना तेरे में बराबर m1a प्लस m2a LHS का सेट कैसे है LHS है क्या LHS का सेट कैसे LHS है इज इक्वल टू RHS का सेट कैसे वो t माइनस m1g इसको ऐड करो किसके साथ m2g माइनस क्लियर होता। तो ये मैं क्या करूंगा m1 m2a कॉमन निकालूंगा और अंदर बचेगा हमारे पास m1 प्लस m2 इज इक्वल टू देखो ये प्लस t और ये माइनस t तो बचा क्या g दोनों में है तो कॉमन निकालते हैं, बचा क्या m2 माइनस m1 इतना माइनस इतना प्लस वो वर्ड कौन प्लस मतलब कौन माइनस, ये का था बराबर m2 माइनस m1। चला तेलुगु में ये मजन एक्सेलरेशन का था इसके बराबर सो इसके बराबर m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू जी। वो अगर मैं m1 पता से m2 पता से उन्हें सब का एक्सेलरेशन करे क्या करे तला तेलुगु में अगर यस मजन में m2 न्यू डाक के लो पता नहीं हो m1 यूस में न्यू में 8 किलो अच्छा समझ में m1 कैसा है m1 कैसा है m1 वैसा बोल व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ m1 तला when एक्सेलरेशन ऑफ m1 एक्सेलरेशन क्या है m1 कैसे कितनी एक्सेलरेशन हो गई आपके पास, पहला वजन कितना है 8 kg, दूसरा वजन कितना है ये कैसा है ये ले और कैसा आता है ना कि एक्सेलरेशन ये ले बोन में आता है कि एक्सेलरेशन तला when ये सिस्टम मसलन अगर मास ये तो ये एक्सेलरेशन क्या है तो सर ये तो फार्मूला है एक्सेलरेशन का था इस बराबर m2 को रखिए 10 माइनस m1 8 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 10 प्लस 8 इनटू g 9.8। चलो हम मानते हैं 10 तो ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 18 इनटू 10 2000 2 9000 तो कितना आया 10 डिवाइड बाय 9 9 1000 बचे कितने 1 तो 1.1 आप बोलोगे सर ये आएगा 1.1 मीटर पर सेकंड द एक्सेलरेशन और इजीली द एक्सेलरेशन। मगर विंतिश आप चीज पढ़ने क्या या मजा ऐसा टेंशन कुछ आइस टेंशन कुछ आइस नो। अब ये हमने क्या निकाला किसका फार्मूला निकाला एक्सेलरेशन का, ठीक है ना। हमारे पास दो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर मतलब 1 करियो हम डिवाइड देन मिलन इक्वेशन करियो 5 में डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा m1a डिवाइडेड बाय m2a इज इक्वल टू t माइनस
m1g divided by m2g minus t। ये तो समझा कोई कंफ्यूजन? नाउ एक काम करो, ये एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन के साथ चला जाएगा तो कैसा खत्म? क्या इसके हेड का एक्सेलरेशन बनता है, एक्सेलरेशन कैसा खत्म? तो आपके पास बचेगा m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू t माइनस m1g डिवाइडेड बाय m2g माइनस t। तरह यम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राशनम के पर सॉल्व होगा साइज इक्वल टू स्मॉल, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा m1 m2g minus t is equal to m2 m1 t, सॉरी ये आ जाएगा t minus m1g। ट्राई करो सॉल्व, क्या ये स्थिर ये आ जाएगा हमारे पास m1 m2g minus m1 t is equal to यह आ जाएगा हमारे पास m2t minus m1 m2g। now m1 m2g m1 m2g अमनो I can t बोला नो बेकन, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा m1 m2g इसे माइनस ये लिया तरीका भाई प्लस m1 m2g इज इक्वल टू क्या भाई m2t ये उस माइनस ये लिया तरीका प्लस m1t। t है कोना कॉमन कड़े तो ये मन दोनों में से कोना t कॉमन कड़े, अगर भी t कड़न कॉमन भला क्या भाई m2 plus m1 is equal to अब आकस गए z m1 m2g अब गए z मगर क्या m1 m2 तरह तेलुगु टेंशन का निर्भर आवे 2 times m1 m2g divided by m2 plus m1, this is the formula for tension। वागत है बे यमई मास आसन देतोने सा टेंशन एकवा कडे आनस तरह तेलुगु में ये सिस्टम मजन का एक्सेलरेशन दैट इज 1.1 मीटर पर तरह एक मजवनियों में टेंशन को जाए वो टेंशन हमारा होगा 2 into m1 m2 10 8 80 10 8 को 8 10 8 क्या को 80 into g लिखो निश्चित क्या 9.8 नहीं लिखते हैं 10 लिखते हैं, ठीक ना, डिवाइडेड बाय m1 plus m2 से लिखना है डायरेक्टली 80, ठीक ना, 2 1 2 2 9 18 और कुछ कटेगा नहीं तो ये आ जाएगा आपका 800 डिवाइडेड बाय 9 9 1 9 9 को काटो 9 9 9 8 58 9 8 72 9 9 81, तो 8 बच गए, ये फिर से 8 बन गया, ये फिर से 80 बन गया, तो 8 72 8 बन गया 0.8, तो इसका मतलब इसमें आ जाएगा 88.8 न्यूटन। क्या इसकी टेंशन क्या है? फोर्स है ना, ठीक है। इन पुली मास सिस्टम साथ साथ देखो इन पुली मास सिस्टम two masses of m1 equal to 10 kg and m2 equal to 15 kg are attached to rope to string या rope are attached to rope, ठीक है, are attached to rope। What you have to do is find the acceleration and tension in the सिस्टम। कैसे समझ आया? ठीक है, इसके दो तरीके मैंने बोला था करने को। पहला तरीका जो है कौन सा तरीका है? यूसेज फॉर्मूला यूज करा, फॉर्मूला इसका एक्सेलरेशन फॉर्मूला था टेंशन वर्क करने से टेंशन सॉल्व होते हैं, पतन करने से बाकी एक कंडीशन से सॉल्व यस क्या होना कैसे सुना बिग सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम। देखो हमारे पास एक पुली सिस्टम है, ये हमारे पास एक पुली सिस्टम है और इसके दोनों साइड्स पर मैंने मासेस लगाए हैं। यहां से मैंने अटैच किया है मास 1 और यहां से मैंने अटैच किया है मास 2। मास 1 का वैल्यू जो है वो है 10 kg और मास 2 का वैल्यू जो है वो है 15 kg। कैसे समझे वन? तो ऑब्वियस बात है मुझे सो यहाँ से स्टेबल इक्विलिब्रियम में के रियास ने इक्विलिब्रियम में के ये ना इक्विलिब्रियम में ये एक वेट ऊपर जाने की कोशिश करेगा और एक वेट नीचे आने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब हमारा सिस्टम जो है ये एक्सेलरेट करेगा। तो कहना है एक्सेलरेट नाउ, अगर ये एक्सेलरेट करेगा नाउ अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसमें ये मूव कर रहे होंगे तभी एक्सेलरेशन 0 होगी, दैट इज व्हाई वहां पे ध्यान देना। ऐसे एक्सेलरेट कर रहा, लेट्स सपोज ये एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए और मास रखे हुए हैं, तो इन दोनों में क्या होगी टेंशन, कहां की ओर? यहां से भी ऊपर की ओर, यहां से भी ऊपर की ओर, और यहां से एक मास लग रहा हो नीचे की ओर दैट इज mg। इसका मतलब वो होगा 10 into 9.8 दैट इज 98
न्यूटन। यत बटन त्यास लगान बोल को दैट इज 15 into 9.8 इसको देखो जरा ये कंप्लीट करो जल्दी 15 into 9.8 दात यत मजन गई जिकम यत मज गई संतरकम एनो मतलब हमको 147 रेशो ठीक है ना क्या यत मज गई जिकम यत मज गई संतरकम 147 क्लियर है तब का नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना है एक आपको कैलकुलेट करना है टेंशन और एक आपको कैलकुलेट करना है पहले आप फॉर्मूला से करो पहले आप किसे करो उसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम पे जाएंगे चलो करो जल्दी 2 मिनट है आपके पास थोड़ा सा फास्ट आपको कैलकुलेट करना है लेकिन कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला ठीक ना फॉर्मूला है यार तरह क्या है फॉर्मूला मैंने से गणना में एक्सेलरेशन फॉर्मूला m2 minus m1 divided by m2 plus m1 into what is the tension formula value 2 m1 m2 divided by m1 plus m2 into g मिस्टर को तेज से आते हैं ठीक है कर जाते हैं तो चलो अब मैं ये करता हूँ यार मजो से जो अपने बोर्ड से ठीक है वो शुरू होगा नाउ एक्सेल m2 कितना है 15 माइनस m1 कितना 10 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 लिखा है 25 into g लिखा है 9.8 दस देखो लिखिए यूज करो थोड़ा यूज है ठीक है ना और सिमिलरली टेंशन जो होगी वो बराबर होगी 2 into 10 into 15 into 10 डिवाइडेड बाय 20 ये ठीक है तो काटो 15 से 10 के 5 5 1 हजार 5 5 हजार तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 5 into 10 दैट्स 5 1 हजार 5 2 हजार तो इसका मतलब आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड क्लियर है गाइस कंफ्यूजन है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब ये किस में जाएगा 5 2 हजार 10 5 5 हजार 25 5 1 हजार 5 5 2 हजार 10 2 2 हजार 4 2 हजार 8 8 into 15 8 into 15 को दो 120 और साथ में क्या आ जाएगा न्यूटन कैसे समझे अब आज यहां तक समझ आ गई ठीक है मगर एक और स्टेप से तो सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला मुझे सर ये फॉर्मूला शब्द कौन सा एप्लीकेबल के ना आंसर है ना तो लिखिए बाबू ये पोटेंशियल एप्लीकेबल के ना इसका करो तब जाए या जाए ये एप्लीकेबल है या जाए एप्लीकेबल है ताजे तुलियो तो लिखियो तो ये सिंपली ऐसे एप्लीकेबल का अच्छा समझे मगर या जाए नहीं एप्लीकेबल है इसलिए तात्पर्य बनता बैठ उसको सॉल्व करते हैं पहले ये आप लिखते देखो नाउ अब मैं इसी चीज को देखूंगा मैं इसको फॉर्मूला के जरिए सॉल्व नहीं करूंगा लेट्स सपोज क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्मूला यार ये मगर क्वेश्चन में बताओ यार और खासकर ये जो टॉपिक है ये नीट वाले असल चीज ठीक से कब समझ में आता है समय कितना पॉइंट करो कैसी हम चीज सॉल्व इसमें जो बढ़ती साइंस पुली मास सिस्टम उसमें क्या मास सिस्टम जमात एक है m1 और एक है m2 हम इस पे अलग से काम करेंगे इस पे अलग कैसे काम करेंगे कैसे समझिए बनी मन यातना सम कंडीशन लेट्स सपोज यातना जो टेंशन t1 यातना जो टेंशन t2 कैसे यातना जो टेंशन t1 अलग यातना जो टेंशन t2 मगर ऐसे पता है t1 जो सुशा में स्टार बराबर आसा t2 ये समझ करिए कैसा कंफ्यूजन है था कंफ्यूजन है वन से कहता है ठीक है ना वो स्केच करा ये सॉल्व बाय यूजिंग FBD FBD मतलब क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम मुझे हाँ पता है फ्री बॉडी डायग्राम क्या यूज फॉर सर्वेलेंस डूइंग सवाल so मैं व्हाट एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम क्या पढ़े थे यूज तो इस कारण में ये सिंगल सिस्टम कंसीडर कि ये क्या मास थीटा बनाओ के अलग अलग सिस्टम थीटा बनाओ के ताकि ऐसा में फार्मूला याद करें लेट्स सपोज अगर हमें फार्मूला याद आसान इसे को ये सॉल्व करें ना मैं एक अगर फार्मूला याद है इसे कोई सॉल्व करे मगर मस्त से फार्मूला से याद के बिना तक हकवा सॉल्व करे तो आंसर यस किट पैटर्न इसमें फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब इस मास को एक अलग से एंटिटी मानेंगे इस मास को एक अलग से मतलब अगर याद करके बे का मास हो सिर्फ अलग एंटिटी अगर याद मान के बे का मास हो सेलेक्ट कर सिर्फ अलग एंटिटी ठीक है मिनिमम वर्ड फॉर मास m1 मिनिमम वर्ड फ्री बॉडी डायग्राम किम कहता है फॉर मास m1 इसको बना ये है ना m1 इसका वजन कितना है 10 kg अब मुझे बताओ हमारे सिस्टम में इस पे टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं तो आपको बोल को कुछ mg आपको श्योर को दैट इज टेंशन कैसे समझिए और अगर मैं इसमें देखो एक्सेलरेशन अपवर्ड है या डाउनवर्ड नहीं ये वाला मास तो ऊपर जाएगा ये वाला मास नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कहां की हो रही है अपवर्ड ठीक है ना आप ध्यान से देखो हमारे पास ये सिस्टम है उसको बोल जाए हमारे पास ये सिस्टम है कैसे समझिए आत्मजन जो तक चीज पता वन चीज तो पता आत्मशा फोर्स लगा बोल कोता फोर्स बोल को लगा सर बोल को इस फोर्स लगा सर से लगा 98 न्यूटन मगर as score with G10 use answer can vary that is testimony 10 into 10 that is equal to 100 न्यूटन कैसे समझे क्या इसके काम क्या पर में जो वैल्यू यूज
10 या तक कर बजे वैल्यू यूज अगर मैं 9.8 कर वैल्यू कैसे चेंज तेरे को दिस इज मेथड का अलग अलग आंसर देवा ठीक है मगर मेथड का अलग अलग आंसर दे आंसर के हिसाब से चाहे खुद पढ़ करो चाहे इस पढ़ करो आंसर क्या के हिसाब से ना अब ध्यान से देखो ना मुझे बता इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं एक लग रहा है टेंशन एक लग रहा है एमजी मुझे सब दोनों फोर्सनी बावजूद इमेज एक्सेलरेशन चा अपवर्ड के डाउन अपवर्ड मुझे सब टेंशन बोर्ड के एमजी को टेंशन कैसे और कौन सा ना वो एम का मतलब है यूज आर पे नेट फोर्स साइज लगा सो ऐसा तेरे बराबर टेंशन माइनस एमजी करेगा चेक वो बना तेरे यूज नेट फोर्स साइज मास इनटू एक्सेलरेशन साइज बराबर टेंशन माइनस एमजी तो क्लियर चेक बात समझ आ रही है वो बहका तेरे बनी एक पे अगर पे टेंशन का सो टेंशन का साइज बराबर एम ए प्लस एम जी पहला मैंने सेकंड में तेरे मैंने दूसरा टेंशन आया साइज बराबर m into a व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ये आ जाएगा 10a प्लस mg हमारा कितना है तो क्लियर चेक बात समझ आई कंफ्यूजन कोई कुछ कर ये mg माइनस ये भी ये तो क्या है प्लस वो टेंशन इज इक्वल टू ma प्लस mg व्हाट इज द मास ऑफ बॉडी 10 वो 10 a को वैल्यू शायद पता ये कि एक्सेलरेशन सम को दियो नो तो a वही रखा एंड व्हाट इज mg मास ऑफ बॉडी जो डाउनवर्ड फोर्स लगता है वो हमने पहले ही कैलकुलेट किया 800 तो 100 आया बच्चे ठीक हाँ अब इसको मैं फिलहाल रखता हूँ सिटिंग पर इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर मैं तो आपको जरा रट का चीज याद कर अभी तक तो मैं सिंपल चल रहा हूँ नाउ इंटरनेट में आप इक्वेशन एटमॉस्फेयर वेरिएबल आसन ना वो कारण ये फ्री बॉडी डायग्राम मतलब एमी सॉल्व हो गया ना वो कारण कोशिश फ्री बॉडी डायग्राम यूज दोयम फ्री बॉडी डायग्राम मुझे सर इसे दोयम फ्री बॉडी डायग्राम आज एम वजन क्या 15 आप फोर्स लगा बोन कोण बैक फोर्स लगा हेर कोण एक्सेलरेशन चा बोन कोण केले हेर कोण एक्सेलरेशन असचे कोण बोन कोण काचे समझवा नो अगर एक्सेलरेशन बोन कोण चे म्हणजे सर टी ऐसा बोर्ड के mg है बोर्ड तो mg यहां पे कितना होगा 150 काचे समझवा और अगर आप यहां से देखोगे आप फिर बोलोगे कि यहां पे जो इक्वेशन आ जाएगी f नेट फोर्स जो होगा सो ऐसा mg माइनस t इन t माइनस mg सर ऐसा बराबर mg माइनस t नाउ mg काचे f नेट काचे बराबर है सर मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg माइनस t तारण लिवर m ए तारण हो तरह टेंशन का तेरे बराबर सर तेरे बराबर mg माइनस m और तीन तरह में तो टेंशन का तेरे बराबर mg m का मतलब 15 और g का मतलब 10 तो ये आ जाएगा 150 माइनस m कितना है 15 और साथ में क्या आ जाएगा a इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड आया सही इक्वेशन अब इनको या तो ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो आपका आंसर आ गया देखो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर सका ठीक है या अगर तो याद है तो इस इक्वेशन इसका एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है सॉल्व तो आप इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट करो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड क्या इसकी t - t ना ये 0 ठीक है आप इनको सिंपली करो सब्ट्रैक्ट तो t - t इज इक्वल टू ये आ जाएगा t - t this minus this is equal to ये मैं क्या 10a plus 100 ठीक है ना इसको माइनस करना है किस चीज से 150 चलो सेकंड फ्रॉम फर्स्ट करो ताकि 150 की वजह से सीधी पॉजिटिव नहीं ना शुद्ध हम बहुत मशीन फिर भी करते हैं चलो अब यहाँ पे आप क्या करो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम तो ना फर्स्ट क्या ये सेकंड क्या t माइनस फर्स्ट क्या t इज इक्वल टू सेकंड क्या 150 माइनस 15 a आज करो माइनस क्या करो माइनस 10a प्लस 100 क्लियर चेका तो t माइनस t इज इक्वल टू ये आ जाएगा 150 ये माइनस और ये भी माइनस ये देखो ठीक है 15 तक के तो a माइनस प्लस माइनस और हमारा आ जाएगा बताइए वही आ जाएगा तो मैं मैंने डोनस तो सवाल खास तक होता बच्चा पंचा वो ब्लैक है तेरे ये उसको तेरे बराबर -25a इज इक्वल टू 55 वाला खास क्या बचा 50 प्लस सेकंड माइनस प्लस ये पे से इज इक्वल टू ये मैं टू तरफ से क्या है माइनस वो यहां पे मैं लिखूंगा -50 ये माइनस और ये माइनस 25 1 जा 25 2 जा तो एक्सेलरेशन का तरह बराबर तीसरा उदाहरण क्या है उदाहरण क्या है बात समझ आ रही है प्रैक्टिस किया अब एक्सेलरेशन का वैल्यू आपके पास है ना अच्छा अब या तो इसमें डाल दो या तो चलो यहां देखो मैं निकाल के देता हूं एक्सेलरेशन का वैल्यू आवा तो वो चलो कौन एक्सेलरेशन का वैल्यू आवा ना कोदा 2 तने तेलवेन्यू टेंशन का वैल्यू कोदा ले 10 2 जा 20 प्लस दैट इज 100 है चलो उदाहरण क्या है
बात समझ आई? वहीं छुते पाना सब तो मेथड करें ये मेथड, मगर एग्जाम में जनरली हम कौन सा मेथड करते हैं? ये कैश कैशन का झंझट लो याद कर, ये बात यहां तक समझ आई? सपोज मेरे पास ब्लॉक्स है, ये है मेरे पास ब्लॉक नंबर 1, इसमें कोण में बेसिक ब्लॉक का सेकंड से राइट से, सो इसमें कोण में बेसिक ब्लॉक का सेकंड से टोटल का जो ब्लॉक है रस का है टेंशन ऐसे सेम के ना अलग अलग राशन अब मैं ऐसा टेंशन ना कोई ऐसा नंबर का टेंशन मार पहले क्या है कैसे खींचा तो है नहीं, टेंशन तब जनरेट होता है ये लिस्ट में राइट से लम, ये अगर एक पर टेंस था अमन शका चीज खींचा नहीं, अच्छा समझ आओ। और इनको मैंने रखा है एक ग्राउंड पे जो फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, इनको मैंने किस चीज पे रखा है? फ्रिक्शनलेस, मतलब हम पकना में चाहे इजी के मुश्किल, हम चाहे इजी पकना में मुश्किल और हम चाहे इजी पकना में मुश्किल है, मैं क्या करा ये आपके पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पे ये है बॉक्स नंबर 1, इसको मैंने कनेक्ट किया है बॉक्स नंबर 2 के साथ और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है बॉक्स नंबर 3 के साथ, ठीक है ना? लेट्स सपोज इसका मास जो है वो है m1, इसका मास जो है m2, इसका मास जो है m3। अब मैं इस पूरे सिस्टम को यहां से खींच रहा हूं बाय फोर्स इक्वल टू 15 न्यूटन। अब तो टेंशन होगी जैसे तो पूछो ये कोकन लाइन राइज पानस्को ये कोकन लाइन राइज पानस्को क्या कितना विल रही क्या ये गॉड पे क्या गॉड पे दो ही गॉड पे ना तो इन करना रेजिस्ट करने की कोशिश, न्यूटन का लॉ याद करो, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये रेस्ट में है कैसे समझे हुआ ये भाई ये बॉक्सेस पर फोर्स लगा, ये माने डायरेक्ट पकड़ के निकल कर रेजिस्टर अब ये जब ये चलने लगेगा तो ये रेजिस्ट करेगा, मतलब या ऐसी अड़ान लम्बा यूर, अब जब ये चलेगा तो इसको खींचने की कोशिश करेगा, ये उसको वापस खींचने की कोशिश करेगा और अल्टीमेटली ये सारे बॉक्सेस कहां जाएंगे? आगे जाएंगे, ठीक है ना? लेट्स सपोज ये सारे बॉक्सेस जो जा रहे हैं आगे ये जा रहे हैं बाय एन एक्सेलरेशन ए, और ऐसे अलग अलग एक्सेलरेशन के नाम एक्सेलरेशन बॉक्स पकड़ना ट्रेन में, और लेट्स सपोज इसका मास जो है इसका मास मैं ले रहा हूं 10 केजी, इसका मास में ले रहा हूं 15 केजी और इसका मास में ले रहा हूं 20 केजी। हम पकड़ना सभी प्रोटियन बनाए इसका मैंने हम पकड़ना अलग अलग एक्सेलरेशन के एक ही एक्सेलरेशन सेम, तो एग्जैक्टली क्योंकि फोर्स एक ही है तो इसका मतलब इनकी एक्सेलरेशन सेम होगी, लेट्स सपोज दैट एक्सेलरेशन इज कैसे समझे बात? तो इसका मतलब इसमें टेंशन होगी अंदर की वो, इसमें टेंशन होगी अंदर की वो, कैसे टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द जो ये बॉडी पर चल रहे और उस टेंशन को मैं नाम देता हूं P। आवाज समझ स्विच सिनेरियो कैसे आता है तो अपना जो टेंशन है इसको जाए T2 म्हणजे मतलब म्हणजे सब T1 तो T2 आर सेम आंसर इज ना कैसे एस्ट्रोन में पुलिस आमच्या सेम राज के नामच्या अलग अलग राज, अगर हम सेम राज असते अगर हम सेम राज तो त्याच टेंशन अलग अलग, तो त्याच टेंशन अलग अलग क्या इसकी या पहले साथ एक पट येतो आपली टेंशन, मगर अगर ब्याह पण सेम त्या साथ ऐसे एम चीज टेंशन की ना लगा क्या इसकी तो याच्या अकन 10 अकन 15 मगर या प्राइस क्या है 15 अकन पता छो वो मार्क्स सेम के डिफरेंट वो टेंशन ऐसे सेम के डिफरेंट है। अच्छा समझ मतलब आपको यही टास्क मैं दे रहा हूं, आपको क्या काम करना है, आपको T1, T2 को फाइंड आउट करना है। अच्छा समझे चलो बड़े मैंने मैं इसमें सही वो एक्सेलरेशन का मास फॉर्मूला आंसर इज नो, आंसर इज नो। अच्छा समझे तो हमें किस चीज का यूज करना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम से पहले भी हमें इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो इस एक्सेलरेशन किस पर करना नहीं पहली बार में तो m1 और m2 है, यहाँ तो m1 m2 और m3 या तो मैं जी मास अब तो मास मास ना मुझे कंफ्यूज है या तो किस मास चलो सेकंड पर बना वक्त फॉर्मूला तो एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे? सिंपली देखो मैं इसको कितने न्यूटन से खींच रहा हूं 15 न्यूटन से, तो हमारे पूरे सिस्टम पे ये तो सिस्टम है ना मचा अलग चीज कनेक्टेड मासेस सुना तो बात समझ आ रही है, इट्स कनेक्टेड मासेस, अगर इन कनेक्टेड मासेस जो अलग अलग सिस्टम की ना कोई सिस्टम सॉल्व करने खातिर बना हुआ इसका ये डायग्राम मगर सिस्टम क्वेश्चन और ये फोर्स जो है पहले बॉक्स में लग रहा है या पूरे सिस्टम पे लग रहा है, अब ये जो 15 न्यूटन है इस बॉक्स को चलाएगा या पूरे सिस्टम को, तो मुझे बता पहले निकालो पूरे सिस्टम का मास नेट मास कितना है, वो बराबर होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 कहता है समझ मतलब कोटा टोटल ये वो होता है 45 यार मेरा मैथ भी वीक हो गया 45 किलोग्राम। कैसे समझ नब ये आगे बढ़ रहा है, किससे आगे बढ़ रहा है? बाय अप्लाइड फोर्स, कितने न्यूटन से? 15 न्यूटन। अगर मेरे पास फोर्स है मास है क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं?
कैसे नेट फोर्स का था बराबर नेट मास इनटू नेट एक्सेलरेशन और बात समझ आ रही है तो बड़ी चीज कर देता हूं पकड़ेंगे थे बोले कि जो नेट फोर्स जो बराबर मास इनटू क्योंकि यहां तो ग्रेविटी का झंझट ही नहीं है ना यहां पर तो फोर्स लगा आगे की ओर एक ही लगा पीछे की ओर कोई फोर्स लगा हॉटमस करा है एम ए टी यूज एम जी टी यूज मगर यहां पे जो एम जे वो नीचे की ओर उसका इस फोर्स से कोई लेना देना इसको बैलेंस करने के लिए यहां की ओर फोर्स होना चाहिए वो है नहीं तो इसका मतलब इस सिस्टम पे टोटल कितने डायरेक्शन में फोर्स लगा एक ही कहां की ओर आगे अकड़ा से जी का सर क्योंकि ये ऑलरेडी बैठा है ग्राउंड तो जी सैम होगा हर जगह पे कच्चा समझ एक्सेलरेट कर रहा है ग्रेविटी से या फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा ब्रोकन के बोन को ब्रोकन तो इसका मतलब इसके पास एक ही एक्सेलरेशन होगी कौन सी एक्सेलरेशन एक कच्चा समझ तो मैं यूज करूंगा एफ नेट इज इक्वल टू एम इनटू ए तो मैंने एफ को दाश स्केच कैलकुलेट करो ए तो मैंने तो ए का फेस बराबर ए अस्तित्व बराबर एफ अपॉन एम होती है ऐसा तेरा एफ को दाश पंचा डिवाइड बाय एम को दाश तेरा मैंने को भाई बता 45 तो ये आ जाएगा 5 9000 5 10000 9 1000 9 1000 9 9 1000 वाइट दैट इज 1.1 मीटर पर सेकंड ठीक है जल्दी जल्दी तो यही है कैसा कंफ्यूजन वो एक्सेलरेशन रहा है वो एक्सेलरेशन रहा है नाउ अब हमें निकालिए एक तो निकालिए टेंशन 1 एक तो निकालनी है टेंशन 2 अब वो निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा वही चीज जो हम अभी कर रहे थे पूरा हम अभी कर रहे थे ना अब देखो मुझे इसको अलग लेना पड़ेगा इसको अलग लेना पड़ेगा इसको हाँ अगर फ्रिक्शन होगी तब कंपोनेंट्स हो जाएंगे वो जो क्वेश्चन आएगा तब वो भी करेंगे ठीक है ना मगर जनरली जब आप पुलिस सिस्टम मास कनेक्टेड मासेस करते हो हम जनरली फ्रिक्शन को क्या करते हैं नेगलेक्ट हम फ्रिक्शन एफ आर को जनरली क्या करते हैं जीरो ठीक है ना मगर फ्रिक्शन को असर वो भी मैं आपको दिखाऊं तेरे लिए की टेंशन यहां तक समझ आया कंफ्यूजन चलते है ठीक टाइम हो गया ये सवाल मगर कह रहा था अगले ना क्या कुछ बोलो कोई नो अब मैं ले रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम अब मैं क्या ले रहा हूं फ्री बॉडी diagram in which numerical example suppose we have three masses m1 yeah m2 here there is a tension so figure that one just show set tension ऐसा है ठीक है फ्री बॉडी डायग्राम किसके लिए फॉर मास m अब ध्यान से देखो ये है हमारे पास m1 कितने केजीज का 10 अब इसमें टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं एक टेंशन भी तो लग रहा है टेंशन भी तो लग रहा है तो इसका मतलब एक फोर्स इधर कितना फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन इधर कितना फोर्स लग रहा है टेंशन कैसे समझो और ये जा कहां रहा है एक्सेलरेशन कहां की ओर है उधर या इधर एक्सेलरेशन इधर है कितनी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर हम जाएगा उन्हें से ये फोर्स ऐसा बोल के नहीं फोर्स ऐसा बोल पंचा ऐसा बोल चलिए पंचा माइनस टी के टी माइनस पंचा बोलो यूज एस नेट फोर्स सो एस बराबर पंचा माइनस मगर नेट फोर्स का बराबर सर मास इनटू एक्सेलरेशन का था इस बराबर पंचा माइनस पहले टी को बैठते लिख टी इज इक्वल टू पंचा माइनस एम ए लिखे तो इसका मतलब टेंशन जो होगी लेकिन ये कौन सी टेंशन है टेंशन नंबर 1 ये कौन सी टेंशन है टेंशन नंबर 1 कहता है तुम समझ तो टेंशन 1 कितना निकलेगा 50 माइनस मास कितना है 10 इनटू एक्सेलरेशन कितना है 1 पॉइंट व्हाट इज 1.1 इनटू 10 10 1 10 तो इसका मतलब 10 ही आ जाएगा ठीक है तो t1 कितना आ जाएगा आपका 11 हां 11 50 माइनस 11 that is 39 न्यूटन वो तो मोशन में कोता फोर्स दिया पंचर मगर यो कोता को पास 39 वरा 39 पास वो एम मतलब इमेज ऑफ पंचर इमेज ऑफ 39 तावे गोई को ब्लॉक ठीक है तो इक्वल से न्यूटन से डेसिमल ब्लॉक होता है 11 न्यूटन से ठीक है सिमिलरली अब अगर मुझे ये निकालना है टेंशन 1 तो निकला अब मुझे क्या निकालना है टेंशन 2 तो मैं किसका यूज करूंगा m2 का यूज करते हैं चलो सेकंड बॉडी डायग्राम ले लो ये है हमारे पास m2 इधर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है टेंशन नंबर 1 कितना 39 इधर की ओर कितना लग रहा है टेंशन नंबर 2 जा कर रहा है उधर या इधर जाए कितने एक्सेलरेशन से 1.1 से t2 निकल आएगा तो अब मुझे बता t2 माइनस 39 या 39 माइनस t2 तो इसका मतलब 39 माइनस t2 होगा नेट फोर्स का मतलब m इनटू a ठीक है ना तो चलो तो ये उधर जाएगा प्लस वो इधर आ जाएगा माइनस तो इसका मतलब T2 जो निकलेगा वो निकलेगा 39 माइनस m a इसका मतलब वो निकलेगा 39 माइनस m कितना है 15 इनटू a कितना है 1.1 जरा सॉल्व करो कितना आ जाएगा 26.4 न्यूटन ठीक है ना मैंने सब फ्री बॉडी डायग्राम नंबर 3 निमोना कितना
ये करो ना इंक्लूड, हमें क्या निकालना था T1 और T2, ये आ गया T1, ये आ गया, तो हमें T यही लेना क्यों है, तो इसका मतलब ये आपका आ गया T2। कुंजक का फॉर्मूला यूज, स्क्वायर कुंजक का फॉर्मूला यूज और ट्री बॉडी डायग्राम से आपका ये सिस्टम भी निकला और ये सिस्टम भी निकला। कथा ये तब समझ, कंफ्यूजन चेक है। चलो इससे आगे एक और सेशन इसका लेंगे, वो इंशाल्लाह कर लेंगे केस की ट्रायंगल।